हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सीजी टेट के बारे में जानेंगे कि सीजी टेट क्या है, कौन इसका एग्ज़ाम दे सकता है, क्या जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, बीएड फर्स्ट ईयर या डीएलएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं कि केवल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट ही दे पाएंगे। इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है इन सबको हम लोग देखेंगे। कितने पेपर होते हैं, पेपर 1 क्या है, पेपर 2 क्या है, इससे रिलेटेड आज का हमारा वीडियो होने वाला है। ओके। और ये क्वालिफाइंग पेपर है, मतलब आपको कुछ परसेंट मार्क्स लाना होगा जिसके बाद ये पेपर निकल जाएगा। और व्यापम के अन्य परीक्षा की तुलना में सीजी टेट कैसे अंतर है, इन सब के बारे में आज हम लोग आपसे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं जो ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन है जो 2024 का है उसकी ओर चलते हैं। इसमें हम लोग ये सबसे पहले देख लेते हैं कि सीजी टेट के लिए कितना मार्क्स लाना पड़ता है। सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है ना, तो इसमें आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो 60% अंक लाना होगा। 60%, ठीक है। 150 नंबर का परीक्षा होता है तो 150 में 90 नंबर, ये होता है 60%। तो 60% लाना है फॉर यूआर कैटेगरी और ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए। ओबीसी क्रीमी लेयर और यूआर कैटेगरी के छात्रों को लाना होगा 150 में 90, न्यूनतम मार्क्स है ना। 90 से कम अगर आप 89.5 लाते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे, सीजी टेट नहीं निकलेगा। कितना लाना है आपको? 90 या 90 से ज्यादा, राइट। और इसी प्रकार अगर अनुसूचित जाति है एससी कैटेगरी, अनुसूचित जनजाति है एसटी कैटेगरी, पिछड़ा वर्ग है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर तथा दिव्यांग अभ्यर्थी। अब दिव्यांग अभ्यर्थी कोई भी कैटेगरी से हो सकते हैं, यूआर से हो सकते हैं, एससी एसटी ओबीसी कहीं से भी हो सकते हैं। इस परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक लाना होगा। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपको न्यूनतम लाना होगा 90 मार्क्स। न्यूनतम मतलब 90 मार्क्स आता है तो निकल जाएगा, लेकिन 90 से अगर नीचे है तो नहीं निकलेगा। अगर आप ओबीसी क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर की बात चल रही है, ठीक है, नॉन क्रीमिलियर, और एसटी हो गया, एससी हो गए और कोई भी दिव्यांग है तो इनको लाना पड़ेगा न्यूनतम 50% ना। 50% मतलब 150 का आधा, 75 मार्क्स, 75 मार्क्स, ये न्यूनतम क्राइटेरिया है, इतना लाना होगा। फिर लिखा गया है एक बार परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए वैधता आजीवन रहेगी। मतलब आपको लाइफ में एक बार सीजी टेट निकालना है और एक बार निकल गया तो इसकी वैधता अनलिमिटेड, मतलब आजीवन रहेगी, ठीक है। और देख लेते हैं अब सीजी टेट जो है ना, सीजी टेट 2 पेपर होता है। सीजी टेट का 2 पेपर, पेपर 1 फॉर प्राइमरी एजुकेशन, जो प्राइमरी के छात्र हैं या प्राइमरी के एजुकेशन है जो 1 से 5, क्लास 1 से क्लास 5, इसके टीचर बनना है तब सीजी टेट का पेपर 1 दिलाना है। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि आप 12वीं पास हो, 12वीं पास और डीएलएड में आप एडमिशन लिए हो या डीएलएड का आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जो डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है ना, उसके आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो या डीएलएड आपका कंप्लीट हो चुका है, तब आपको सीजी टेट का पेपर 1 देना है। अदरवाइज अगर आप बीएड वाले हो, अगर आप बीएड वाले हो या बीएड फर्स्ट ईयर के छात्र हो या बीएड सेकेंड ईयर के छात्र हो या बीएड आपका कंप्लीट हो चुका है, तब के केस में आप सीजी टेट का पेपर 2 देंगे। इसको दिमाग में रख लेना, पेपर 1 फॉर डीएलएड और पेपर 2 किसके लिए है? बीएड के अभ्यर्थी। अगर आप प्रवेशरत है, मतलब पहले फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए या फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए हो या आपका सेकेंड ईयर चल रहा है, ठीक है, तब के केस में आप सीजी टेट का पेपर 2 देंगे। अब इसमें भी कुछ न्यूनतम अर्हताएं की बात की गई है, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है। पहले सीजी टेट पेपर 1 का देख लो, सीजी टेट पेपर फर्स्ट। इसमें बोला गया है कि न्यूनतम 50% अंक के साथ आप 12वीं पास हुए हो या इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, चाहे वो डीएड हो, डीएलएड हो, में आप
प्रवेशित हैं मतलब फर्स्ट ईयर में है, या अध्ययनरत है मतलब अध्ययन कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है। ओके, तो आप ये एग्जाम तब दे पाओगे जब आपके न्यूनतम 12वीं में 50% होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है। इसके अलावा एक और कंडीशन है कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, 12वीं आपका 45% अंकों के साथ हुआ हो, एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा, चाहे जिस किसी भी नाम से इसे जाना जाता हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, वैसे तो हर चीज मान्यता प्राप्त ही होता है। ये तीसरा कंडीशन भी है, आप देख लेना आप सब कंडीशंस को। लेकिन ऐसे उम्मीदवार जिनका 12वीं में कम परसेंट है, मान लो जिनका 39% है या 40% है, ठीक है, 39% है, 40% है, वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। आपके पास ग्रेजुएशन हो, अब ग्रेजुएशन हो तो उसमें परसेंट नहीं मांगा कि 12वीं में कितना परसेंट होना चाहिए, कि 10वीं में इतना, कि ग्रेजुएशन में, केवल ग्रेजुएशन। और उसके अलावा आप डीएलएड में या डीएड में आप प्रवेशित हो या अध्ययनरत हो या फिर उत्तीर्ण हो। ठीक है, अगर किसी का 12वीं में कम परसेंट है तो ये वाले कंडीशन से आप एडमिशन ले सकते हैं। और सीजी टेट पेपर 2 के लिए, सीजी टेट पेपर 2 के लिए अगर आप ग्रेजुएट हो, वैसे तो बीएड वाले ही इसमें लेंगे, तो बीएड तो ग्रेजुएशन के बाद ही होता है ना, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए पहला, और आप बीएड में एडमिशन जस्ट लिए हो या अध्ययनरत हो, मतलब फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो या पास हो, तब आप इस कंडीशन में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आपका बीएड 1 साल वाला है, जैसे यहाँ पर लिखा है न्यूनतम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन हुआ हो, मतलब ग्रेजुएशन में ये अथवा है ना, कोई भी एक चीज, कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, या तो ऊपर का कंडीशन फुलफिल हो जाए, ये ऊपर वाला आपको जो दिख रहा है, उसके नीचे यहाँ पर अथवा लिखा हुआ दिख रहा है, यह आपको अथवा दिख रहा होगा, यह आपको अथवा दिख रहा होगा, तो कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, ये सब अथवा दिख रहा है आपको, है ना, यहाँ सब में अथवा है, कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। ये पेपर 2 की बात चल रही थी। पेपर 1 में भी आपको हर जगह अथवा दिख रहा है, यहाँ अथवा दिख रहा होगा, यहाँ अथवा दिख रहा होगा, यहाँ अथवा दिख रहा होगा। अथवा का मतलब यही है कि कोई एक कंडीशन फुलफिल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे कंडीशन पढ़ लेना, मैं इसको ना टेलीग्राम चैनल में डाल दे रहा हूँ अभी, तो आप लोग आराम से इसको बैठ के पढ़िएगा और देखिएगा आप किस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। वैसे तो कर लोगे सबको, ठीक है, तो ये मैं डाल दे रहा हूँ। इसके बाद मैं सिलेबस के बारे में भी चर्चा करूंगा। अब ये इसमें देखिएगा ये पेपर कैसे होता है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है, पहले याद रखना। 4 ऑप्शन होते हैं, कोई एक विकल्प सही होगा, 150 प्रश्न होते हैं, जिसके लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया। सभी जो प्रश्न है वो 2 भाषा में होंगे, हिंदी और अंग्रेजी में। ठीक है, भाषा के प्रश्न को बस छोड़कर। अब ये हो गया पेपर 1 का संरचना एवं सामग्री, देख लेते हैं। पेपर 1 का मतलब प्राइमरी वाला हो गया। इसमें सीडीपी, जिसको बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र बोलते हैं, शिक्षा शास्त्र बोलते हैं, इसके 30 एमसीक्यू प्रश्न होंगे, 30 अंक के। हिंदी के 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक के। अंग्रेजी के 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक के। गणित के 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक के। एनवायरमेंट या पर्यावरण से भी 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक के। टोटल 150 प्रश्न, 150 अंक। ये हो गया पेपर 1 का। पेपर 2 में अगर आप देखते हो तो पेपर 2 में देखोगे तो सीडीपी के 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक के। भाषा 1 में हिंदी के 30 प्रश्न, 30 अंक के। सिमिलरली अंग्रेजी के 30 प्रश्न, 30 अंक के। उसके बाद आपके पास ऑप्शन होगा जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे। ठीक, साइंस बैकग्राउंड के होंगे, उनके लिए 60 प्रश्न होंगे, मैथ्स और साइंस मिला के, गणित और विज्ञान मिला के साइंस, मतलब जिनका ग्रेजुएशन बीएससी हुआ है ना, या इंजीनियरिंग वाले हैं, वो ये सेक्शन से परीक्षा देंगे। और जिनका परीक्षा कॉमर्स से है या आर्ट से हुआ है ग्रेजुएशन, वो ये वाला खंड देंगे, मतलब यहाँ ऑप्शन है। ठीक है, कोई एक देना है। अगर जो जिनका साइंस बैकग्राउंड है वो ये वाले खंड का पेपर सॉल्व करेंगे, 60 प्रश्न, और जो आर्ट्स वाले होंगे या कॉमर्स वाले होंगे वो ये खंड को सॉल्व करेंगे, नीचे वाला जो 5वां लिखा है यहाँ पर। ठीक है, ये ऑप्शनल है, इनमें से कोई एक करना है आपको। ठीक है, तो टोटल हो गया 150। अब एक बार सिलेबस की ओर चलते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि व्यापम के अन्य जो परीक्षा होते हैं
उनके कंपेयर में ये परीक्षा कैसे अलग है। अब व्यापम के अन्य परीक्षाओं से ये कैसे अलग है, मैं इसको आपको बताता हूँ। जैसे मान लो व्यापम का कोई सरकारी नौकरी वाला जो भर्ती परीक्षा आती है, जैसे मान लो शिक्षक भर्ती परीक्षा ही है, एग्जाम्पल के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेते हैं। अगर इसमें मान लो आया 1500 पद, तो 1500 अभ्यर्थी चयन करेंगे, 1500 एक भी नहीं होने वाला, ठीक। गिन के 1500 पद है तो 1500 अभ्यर्थी का ही चयन होगा, समझ में आ रहा है। लेकिन सीजी टेट में कितने अभ्यर्थियों का चयन होगा इसके बारे में बात नहीं किया गया है। जो भी अभ्यर्थी, जो मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया है 60%, जो मार्क्स लाना है 150 में 90 नंबर, अगर जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं या ओबीसी क्रीमी लेयर वाले हैं, और अगर कैटेगरी में आ गया तो एससी हो गया, एसटी कैटेगरी हो गया, ओबीसी क्रीमी लेयर और दिव्यांग अभ्यर्थी, ये मिनिमम 50% अंक ले आते हैं, मतलब 75 नंबर 150 में, तो उनका सीजी टेट निकल जाएगा। मतलब यहाँ पर कितने संख्या में निकलेंगे इसकी बात नहीं की गई है। जैसे इसमें लिखा गया है शिक्षक भर्ती परीक्षा, लाइक एडीओ हो गया, आबकारी आरक्षक परीक्षा हो गया, पटवारी परीक्षा हो गया, आरआई परीक्षा, इन सब में पद निश्चित होते हैं। अगर 100 पद निकला है तो 100 लोग का ही चयन होगा, 101 का नहीं होने वाला, एक और एक्स्ट्रा नहीं होने वाला, समझ पा रहे हो। लेकिन सीजी टेट में ये नहीं मेंशन है कि इतने अभ्यर्थियों का ही चयन होगा या इतने अभ्यर्थी ही क्वालिफाई करेंगे, नहीं। जो लोग 60% का क्राइटेरिया कवर कर लेंगे, जिन लोग मिनिमम 60% ले आते हैं, और या जो कैटेगरी के थ्रू 50% ले आते हैं, तो उनका चयन हो जाएगा। इन सारे एग्जाम्स में माइनस मार्किंग होता है, नेगेटिव मार्किंग, मतलब आपको ऑप्शन फिल करने के पहले सोचना पड़ता है कि आंसर सही है कि गलत है। लेकिन यहाँ पर सीजी टेट में ये सोचना नहीं पड़ता, ठीक है। आप जैसे यहाँ पर लोग 100 क्वेश्चन आ रहा है तो 100 में मान लो 80 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 20 छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि उनको उत्तर नहीं पता है। लेकिन सीजी टेट में अगर 150 प्रश्न आ रहे हैं, 150 प्रश्न है, तो 150 में अगर आपको 40-45 के आंसर सही सही पता है, बाकी का नहीं पता है, तो आप तुक्का मार के आओगे, क्या पता तुक्का में 20-25 क्वेश्चन और सही हो जाए, समझ पा रहे हो। तो सीजी टेट में माइनस मार्किंग भी नहीं है, और मतलब अभ्यर्थी की संख्या भी फिक्स नहीं है, पद फिक्स नहीं है, मतलब अभ्यर्थी की संख्या फिक्स नहीं है कितने का चयन होगा। जो लोग मिनिमम मार्क्स ले आएंगे उनका चयन हो जाएगा। तो सीजी टेट एग्जाम का नेचर इजी है, अदर देन ये शिक्षक भर्ती, एडीओ, एबीओ, इनके कंपेयर में सीजी टेट का नेचर क्या होता है, आसान होता है, ये आसानी से निकल जाता है, ठीक है। सीजी टेट निकालना बहुत ईजी है अगर आप लोग कुछ चीजों को फॉलो करते हो तो। मैंने सीजी टेट और टीचर भर्ती के लिए एक ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप। आपको अगर ऐड होना है तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करिएगा, यहाँ पर गाइडेंस और कुछ स्टडी मटेरियल आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। 8109252008 है, ये 3 नहीं है, 8 है। और टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम में मैंने लिंक दिया हुआ है, ओके। 8109252008। चलिए अब सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस कैसा है, सिलेबस किस तरह से डिजाइन किया गया है। पहले पेपर 2 का देखते हैं। ये पेपर 2 का है, द्वितीय पेपर। ये किसके लिए है, जो बीएड वाले हैं। यहां पर एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा, मैं ऊपर नहीं कर पाया। पेपर 2 कौन कौन दे सकते हैं, पेपर 2 बीएड वाले भी दे सकते हैं, डीएलएड वाले भी दे सकते हैं, ठीक है। इसको दिमाग में नोट करिएगा, बीएड वाले भी पेपर 2 का फॉर्म भर पाएंगे, एग्जाम दे पाएंगे, डीएलएड वाले भी भर पाएंगे, ठीक है। लेकिन पेपर 1 केवल और केवल डीएलएड, ठीक है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या डीएड वाले ही भर पाएंगे, इसको दिमाग में रखिएगा। अब देखिए इसका सिलेबस देखते हैं। ये पेपर 2 6वीं से 8वीं तक के लिए है। इसमें बाल विकास के 30 प्रश्न, 30 अंक के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें इकाई 1 है बच्चों का विकास, इससे 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक। इकाई 2 है समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, इससे 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। सीखना और एवं शिक्षा शास्त्र, इससे 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अंदर का मैं कंटेंट नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, और ज्यादा लंबा नहीं करना, डिटेल सिलेबस एक बार अलग से बना देंगे। उसके बाद 30 अंक के हो गए सीडीपी। अब 30 अंक के आएंगे हिंदी।
हिंदी में अगर आप देखोगे तो वर्ण विचार से 5 अंक के प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। शब्द विचार से 6 अंक के प्रश्न बन रहे हैं। पद एवं पद भेद से 5 अंक के प्रश्न बन रहे हैं। वाक्य परिचय से 2 अंक के प्रश्न है। विराम चिन्ह से 2 अंक के प्रश्न है। रचना एवं मुहावरे तथा लोकोक्तियां से 4 अंक के प्रश्न है। अपठित गद्यांश से 3 अंक है। भाषाई कौशलों का अध्यापन से 3 अंक का प्रश्न है। अंग्रेजी देखोगे तो अंग्रेजी का सिलेबस ना बड़ा मजेदार होता है। देखो सीडीपी से 30 अंक आया, हिंदी से 30 अंक आ रहा, अंग्रेजी से भी 30 अंक आएगा। लेकिन इसमें कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन आते हैं 15 क्वेश्चन 15 मार्क के, मतलब 50% क्वेश्चन सीधा। इंग्लिश का 30 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन आ रहा है ना, तो 50 लिखना चाहिए मुझे। 50% मतलब 15 अंक के क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन से आते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, आपको एक पैसेज दिया रहेगा, पैसेज अनसीन पैसेज जिसको बोलते हैं, उस पैसेज को पढ़ना है और पढ़ के कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन, ग्रामर के क्वेश्चन और वोकैबुलरी के क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला आपको मिलेगा एक कहानी, इसको प्रोज बोलते हैं। इससे 5 अंक के कॉम्प्रीहेंशन, मतलब आप पढ़ोगे और पढ़ के आंसर करोगे। 5 आप पढ़ोगे तो उससे रिलेटेड कुछ ग्रामर रहेगा, उसके 3 क्वेश्चन, और वोकैबुलरी स्पेलिंग हो गया, समानार्थी शब्द है, एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, इससे रिलेटेड कुछ वोकैबुलरी क्वेश्चन आ सकते हैं। वो तो ग्रामर में चले जाएगा हालांकि, आर्टिकल वगैरह। बट वोकैबुलरी में क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, समानार्थी शब्द क्या है, विपरार्थी शब्द क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। और ये हो गए कितने, 5 3 10 अंक के है ना। और 5 अंक का एक आपको पोएम मिलेगा, कविता मिलेगा। उस कविता से 3 अंक के कॉम्प्रीहेंशन से और 2 अंक के किससे, वोकैबुलरी से। तो टोटल 5 अंक के यहाँ से, मतलब 10 और धन 15, ये आपके कॉम्प्रीहेंशन के सेक्शन से आ गया। अब जो 15 क्वेश्चन जो बच रहे हैं इंग्लिश के, ये आपका पेडागॉगी से रहेगा, मतलब इंग्लिश को कैसे, शिक्षण शास्त्र जिसको बोलते हैं, उससे रिलेटेड प्रश्न रहेंगे इसमें, ठीक है। ये भी बहुत इजी सा टॉपिक है। अब आता है गणित और विज्ञान। गणित और विज्ञान मिला के टोटल 60 प्रश्न होते हैं, ठीक है। इस भाग में 30 अंकों के 30 बहुविकल्पी प्रश्न गणित और 30 अंकों के 30 बहुविकल्पी प्रश्न विज्ञान से पूछे जाएंगे, ठीक है। ये केवल साइंस बैकग्राउंड वालों को इसका हल करना है, बाकी आर्ट्स और कॉमर्स वाले सोशल साइंस का करेंगे। चलिए, इकाई 1 गणित की प्रकृति, गणित सीखना सिखाना व आकलन से संबंधित रहेगा। इकाई 2 घातांक से संबंधित प्रश्न है। इकाई 3 ब्याज से। इकाई 4 में रेखा एवं कोण मतलब बीजगणित आ गया, 5 प्रश्न रहेंगे। समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल वाला 5 अंक के, सांख्यिकी के 5 अंक के। फिर विज्ञान स्टार्ट होता है, सजीव के लक्षण 6 अंक के प्रश्न रहेंगे, दिख रहा है आपको। इकाई 8 6 अंक की फिजिक्स है। इकाई 9 में लाइट वाला फिजिक्स है। इकाई 10 में गणित इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स के प्रश्न है। पदार्थ की संरचना, अब आगे केमिस्ट्री, ठीक है। अगर आप आर्ट्स वाले हैं तो आपको मैथ्स का सेक्शन हल नहीं करना है, आपको सामाजिक विज्ञान के 60 प्रश्न सीधे मिलेंगे, आपको वो देखना है। भारतीय समाज, भारतीय सभ्यता व संस्कृति, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य 4 प्रश्न है। भक्ति एवं सूफी आंदोलन 4 प्रश्न, मुगल साम्राज्य हो गया, ब्रिटिश शासन, भारतीय संविधान, इसमें मतलब इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, ये सब आपको दिखाई देगा। फिर पेडागोगिकल इशू से 10 प्रश्न आपको सीधे सीधे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया सिलेबस। डिटेल सिलेबस के लिए हम एक बार फिर से बात कर देंगे। एक मैं रिवाइज करा दूं, सीटेट में 2 पेपर होता है। पेपर 1 केवल और केवल डीएलएड वालों के लिए रहेगा, और जो पेपर 2 है इसको में एलिजिबल कौन है, चाहे वो डीएड किए हो, चाहे वो बीएड किए हो, चाहे वो डीएलएड किए हो। और पेपर 1 में डीएड वाले भी एलिजिबल होंगे, ठीक है। ये हो गया स्कीम्स। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं आप।